हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के रजिस्ट ब्लॉग में। मैं हूं सलमान हुसैन। मैं आपको आज घुमाने वाला लाल किला। अभी मजा आएगा ये ना। देखिए मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे मेट्रो भी आती है और गाड़ी भी आती है। इसके बगल में सर्कस वाले लगा रखे हैं और इसके पीछे जस्ट इसके पीछे ये लाल किला है। चलिए आपको चलते हैं, दिखाते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट लाल किला के सामने हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए लाल किला को अच्छे तरह से आपको घुमाते हैं और लाल किला का पूरा इतिहास आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लाल किला या रेड फोर्ट इसका नाम क्यों दिया गया और कब दिया गया और इसका असली नाम क्या था और कब ये बनना शुरू हुआ था, कब बन करके ये तैयार हो गया है और किस शासक ने बनवाया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल इसमें कितने गेटें लगी हैं और ये कितने दूरी में फैला हुआ है और इसके अंदर क्या क्या है और कितने वर्ष के बच्चों के लिए टिकट नहीं लगता है और कितना टिकट है भारतीय के लिए और विदेशियों के लिए और कितने घंटा घूमने में समय लगता है। सारी सवालों के जवाब मैं बताने वाला हूं। अगर आपको मालूम हम मालूम है तेरे बाप को मत है तो सही है, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। बने रहिए मेरे इस वीडियो में, आपको इसके बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लाल किला का निर्माण 5वां मुग़ल सम्राट शाहजहां करवाए थे और उन्होंने जब दिल्ली आए, आगरा से जब दिल्ली आए तो उन्होंने एक आलीशान किला बनवाने का हुक्म दिया और लाल किला का डिज़ाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने पहले ताजमहल को बनवाया था। उन्होंने ही लाल किला को बनवाया है और 1638 में बनवाना स्टार्ट किए थे लाल किला को और 1648 ईस्वी में बनकर के ये लाल किला तैयार हो गया था और ये लगभग 10 साल लगा था इसको बनवाने में। और मुग़ल सम्राटों को नदियों से बहुत प्यार था, इसीलिए अपने रिहायशी इलाकों या किला जहाँ भी बनाते थे कि नदी पास बनाते थे और ये भी यमुना नदी के पास बनाया गया है लाल किला। और यमुना नदी का पानी लाल किला के चारों तरफ खंडहर में होकर के गुजरता है और सन 1638 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक मुग़लों ने लाल किला पर शासन किया। उसके बाद 1857 ईस्वी में मुग़लों को हरा करके अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद से 1857 ईस्वी से लेकर के 1946 या 47 तक ले उन्होंने भारतवर्ष पर लाल किला पर राज किए। उसके बाद हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उनको भगाकर भारत को आज़ाद कराया। तब से लेकर आज तक यह एक किला ऐतिहासिक इमारत बन करके यह रह गया है और यहाँ पर पर्यटक भी जाते हैं। लाल किला में सिर्फ 2 गेट है, एक लाहौर गेट और एक लाल किला का गेट। लाहौर गेट उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ से लाहौर जाने के लिए रास्ता है और लाल किला का गेट जिससे हम लोग जाते हैं और आते हैं, इसका नाम लाल किला का गेट है, जो मेन है जिससे लोग आते हैं और जाते उसी से हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि लाल किला कितनी दूरी में फैला हुआ है और ये कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो चलिए बताते हैं। 256 एकड़ में फैला है, 500 मीटर चौड़ा और 900 मीटर लंबाई है इसका लाल किला का। 2.4 किलोमीटर में फैला हुआ ये लाल किला है और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये 33 मीटर ऊंचा है। जो आप दीवारें देख रहे हैं 33 मीटर ऊंचा है। सो फ्रेंड्स, जो आप लाल किला देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से लाल है इस वक्त, लेकिन जब इसका निर्माण कराया जा रहा था तब यह सफ़ेद रंग में था। जब इसका निर्माण कराया जा रहा था तब दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर नहीं था बल्कि चूना पत्थर था, तभी इसे चूना पत्थर से बनाया गया है। 200 बरस तक जब मुग़लों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया। तब कुछ सालों के बाद ये देखा कि इसका उजला चूना पत्थर जो था अपना रंग खो रहा था, तो उन्होंने लाल कलर में इसको रंगवा दिया और उन्होंने इसका नाम किला मुबारक से रेड फोर्ट रख दिया और भारतीय ने इसको अनुवाद करके लाल किला नाम रखा। तब से ही इसको आज तक आदमी रेड फोर्ट और लाल किला के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि लाल किला कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है और इसको घूमने में पूरा लाल किला को कितना समय लगेगा और इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए टिकट नहीं लगता है और भारतीय के लिए कितना टिकट है और विदेशियों के लिए कितना टिकट है और किस दिन यह बंद रहता है और किस दिन खुला रहता है, मैं सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह लाल किला सुबह 7 बजे खुलता है और 5:30 बजे बंद कर दिया जाता है लाल किला को और यह सोमवार को बंद रहता है, मंगलवार से रविवार तक यह खुला रहता है।
सो फ्रेंड्स ये जो देख पा रहे हैं ये टिकट घर है। यहाँ पे लोग लाइन लगे हुए हैं। विदेशियों के लिए अलग लाइन लगना होता है और भारतीय के लिए अलग। तो चलिए हम लोग भी अपना टिकट लेते हैं। अब हम लोग भी लग रहे हैं लाइन, और लाइन के बाद चलते हैं टिकट लेने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 तरह के टिकट मिलते हैं, एक म्यूज़ियम का है, दूसरा विदाउट म्यूज़ियम का। अगर आपको म्यूज़ियम के लेना है तो 80 रुपये लगेगा, और विदाउट म्यूज़ियम है तो आपको 50 रुपये लगेगा। मुझे म्यूज़ियम के भी लेना है क्योंकि आपको हर चीज़ दिखाना है डिटेल्स में, तो मैं म्यूज़ियम के लूँगा। इसके एक टिकट आपको 80 रुपये की पड़ेगी। तो चलिए लेकर दिखाते हैं आपको। बस भैया के बाद अपनी पारी है, चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। 2 टिकट चाहिए भैया। 160 रुपये म्यूज़ियम का, विदाउट म्यूज़ियम कितने का है भैया? 2 म्यूज़ियम ना दे दो। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। छोटे बच्चों को तो लगती जी 15 साल से कम छोटे वालों की है जी। 15 साल से नीचे फ्री 15 साल के नीचे वालों को फ्री है। 5 साल का 8 साल का है। हाँ तो उसका नहीं लेगा। हाँ एक बात और बताना भूल गए गाइस, 15 साल से जो छोटी बच्चे होंगे उनका पैसा नहीं लगेगा, टिकट नहीं लगेगी। चलिए अपनी टिकट हो गई, तो हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। भाई टिकट हो गई, चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। और भाई टिकट ले लिए हम लोग और चल रहे हैं सीधे। गरी गेट है, उधर से ही हम लोग को एंट्री मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। विदेशियों के लिए टिकट यहाँ पे 250 रुपये लगता है, और भारतीय के लिए 50 रुपये, और म्यूजियम वाला टिकट लेंगे तो 80 रुपये। सो फ्रेंड्स यह लाल किला के जो चारों तरफ से खाई है, इसी में यमुना नदी का पानी बहता है, और इसी से होकर के यमुना नदी में चला जाता है इसका पानी, यमुना नदी का। और हम लोग जहाँ आ गए हैं, हम लोग गेट के पास। अब चलिए एंट्री के लिए चलते हैं आगे। आगे हम लोग को टिकट चेक कराना होता है। उसके बाद अपना जो बैग है, बैग ले जाने के अलाउ नहीं है, बैग आपको यहाँ पर जमा करना होता है। जैसे देखिए हम लोग बैग जमा कर रहे हैं, दोनों बैग हम लोग का है। इसके लिए 10 रुपये लोग चार्ज करते हैं। तो आप लोग वहाँ से एंट्री हो गई है, अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं अंदर। अभी हम लोग की चेकिंग हो गया है और बैग भी जमा हो गया है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। चलिए चलते हैं और अंदर के दिखाते हैं आप लोग को भी। एक व्यक्ति पे लगभग 90 रुपये लग गया है। हम लोग म्यूजियम के लिए टिकट तो 80 रुपये लगा है, और बैग जमा किए हैं तो 10 रुपये, यानी 90 रुपये लगा है। और आगे चलिए और दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या है। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से हम लोग को एंट्री करना है। तो चलिए और अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये रही गेट, और चलते हैं अंदर। अंदर का भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कुछ ऐसा है। ये देखिए, चलिए और ऊपर आगे भी चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लोग दुकान लगा रखे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग छत्ता चौक पे हैं। यह जो इमारत बना है इसका नाम छत्ता चौक है। चलिए और आगे चल के दिखाते हैं आगे क्या क्या है। तो चलिए जल्दी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंदर का भी ये देख पा रहे हैं। और इधर गार्डन है, सब पूरा बहुत बड़ा है। इधर भी गार्डन है, और भी आगे चलते हैं दिखाते हैं आप लोग को। सो फ्रेंड्स आप छत्ता चौक से बाहर निकलेंगे तो यह घर आपको दिखने को मिलेगा। यह घर अंग्रेज़ों ने बनाया था जब 1857 इसमें मुग़ल शासक को हरा करके अपना शासन किया था और दिल्ली पर राज किया था, दिल्ली के लाल किला पे भी।
तो इन्होंने ऐसे ऐसे कई जगह किला बनाया है जिसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और रेस्टोरेंट में। यह जो किला आप देख रहे हैं इसमें म्यूजियम है और रेस्टोरेंट में है, शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद और बनाया है अंग्रेज़ों ने, तो उसको भी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले आपको चारों तरफ के किलाएँ दिखाते हैं, उसके बाद म्यूजियम आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, जिसे ये जो किला देख रहे हैं आप, यह नौबत खाना है जो मुग़ल शासक शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए और आगे चल के दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं यह किला के बारे में जिसे शाहजहाँ ने बनाया था। इस किले के नाम है दीवान-ए-आम, जो यहाँ पे लाल किला के अंदर स्थित है। इसमें जो भी फरियाद लेके आते थे लोग, तो यहीं पे शाहजहाँ उनके सुनते थे। और चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। यहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे, इनके सिंहासन भी है। चलिए और अंदर चल के दिखाते हैं। अभी इसमें कुछ काम हो रहा है, जैसे कि पुरानी चीज़ है, इसमें इमारतें टूट रही हैं तो इसको रिपेयरिंग किया जाता है। चलिए और अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या क्या है। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उनका सिंहासन है शाहजहाँ का। चलिए आगे चल के दिखा रहे हैं आपको। यह किला नौबत खाना के जस्ट सामने ही बनाया गया है, दीवान-ए-आम। चलिए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी दूर में फैला है, आपको दिखा दें बहुत अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं जहाँ शाहजहाँ बैठते थे। देखिए, यहीं पे शाहजहाँ बैठते थे और जो फरियादी आते थे गांव के वासी, तो यहीं पे वो बैठ के सुना करते थे शाहजहाँ। उसकी जस्ट इसके पीछे ही कवाड़ी बनाया गया है, वहाँ से वो एंट्री करते थे और यहाँ पर बैठ करके और उनसे फरियादी से बात करते थे। और यहाँ पे देखिए शीशा लगा दिया गया है कि अभी कोई छुए ना इसको। और यहाँ पे एक सिंहासन हुआ करता था जिस पर से शाहजहाँ बैठते थे और उस पर बेशकीमती पत्थर और मोतियाँ जड़ी हुई थी। अब यहाँ पे सिंहासन और हटा दिया गया है। चलिए और दिखाते हैं आपको आगे। सो फ्रेंड्स, यह जो आप किला देख रहे हैं इसका नाम है मुमताज़ महल, जिसे शाहजहाँ ने अपनी 13वीं पत्नी मुमताज़ के नाम पर इसको बनवाया था। और फ़ोटो में जब देखें सोना चांदी इसमें लगाया गया है, और अभी जो देख रहे हैं इसमें सोना चांदी नहीं लगाया गया है। कारण यह है कि शाहजहाँ जब बनवाए थे तो इसमें सोना चांदी का परत लगाए हुए थे। शाहजहाँ के बाद जब अंग्रेज़ और भी कोई शासन किया था तो उन्होंने इसको निकलवा लिया, और उनके जो तख्त था जिस पे शाहजहाँ बैठते थे दीवान-ए-आम में, वहाँ पे भी उनके तख्त पे बेशकीमती पत्थर और हीरा जवाहरात लगाए गए थे। अंग्रेज़ों ने उसको चुरा लिया और ले गया अपने देश, इंग्लैंड ले गया। तब से यह मुमताज़ महल ऐसा ही दिखता है। फ़ोटो में अच्छा दिख रहा था, ऐसे जो देख रहे हैं आप इसमें ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें से सोना चांदी निकाल लिया गया है। आगे चलिए और दिखाते हैं आपको मोती मस्जिद। सो फ्रेंड्स, यही मोती मस्जिद है जो आप देख पा रहे हैं। ये जो है मोती मस्जिद है। और भी आगे चलिए दिखाते हैं आपको।
यह 1659 ईस्वी में बनना शुरू था और 1660 ईस्वी में बनकर के ये तैयार हो गया था। मोती मस्जिद इसका नाम है। इसमें कभी कभी औरतें भी पढ़ती थी नमाज और आदमी भी पढ़ते थे इसमें। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं पेड़ के पीछे बड़े बड़े जो घर बनाया गया है, ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अब इसको म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसमें हर एक घर में म्यूजियम है, इसे आपको आगे चल कर आपको दिखाएंगे म्यूजियम का। पहले आप घूम करके सारे किला आपको दिखा दें, तो चलिए और दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर सारे किला आपको घुमा दिया है। एक दो नहीं घुमा पाए क्योंकि वहाँ पर पुलिस था, जाने नहीं दे रहा था, तो इसलिए नहीं घुमा पाए हैं। और ये देखिए मोती मस्जिद है, जिसे शाहजहाँ ने 1659 ईस्वी और 1660 ईस्वी के अंदर बनाया था, इसे आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर सारा किला आपको घुमा दिए हैं और म्यूजियम घुमाएंगे पार्ट 2 में। और यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।